अदालत न्यूज पर ऐतिहासिक ट्रैक्टर महारैली का कुंभ हुआ है सेवा दल की अगुवाई में, जहां पर समूचे मध्य प्रदेश से यहां पर कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं जगह जगह स्वागत हो रहा है इस ट्रैक्टर महारैली का। तो हमारे साथ जुड़ेंगी राजकुमारी रघुवंशी भोपाल से। भिंड की जनता ने जो आपके रैली का समर्थन दिया, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये स्वागत का समय नहीं है। यहाँ हम स्वागत के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ अन्नदाता के अधिकारों के लिए लड़ने आए हैं। अन्नदाता की मेहनत की गाड़ी कमाई पर जिस तरीके से कॉरपोरेट सेक्टर की और किसान विरोधी मोदी सरकार की नज़र है, हम उसके खिलाफ यहाँ पर इंकलाब लेकर आए हैं, एक क्रांति लेकर आए हैं। और हम यहाँ से इस क्रांति के माध्यम से केंद्र की सरकार को बता देना चाहते हैं कि अब उसकी मनमानी नहीं चलेगी। ये श्वेत कांग्रेस सेवा दल की सेना अन्नदाता के साथ है, और जब तक आप अन्नदाता के खिलाफ ये लाए गए तीनों काले कानून वापस नहीं लेते, तब तक हम लोग अपना मैदान नहीं छोड़ेंगे। हम जब तक 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते, हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। राजकुमारी रघुवंशी भिंड से आपकी जन अदालत न्यूज पर सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े। तो एक बड़ा सवाल आता है, जहां भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस अपने स्वार्थ के लिए ये रैली निकाल रही है, क्या कहना है राजकुमारी जी आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है हमेशा से जनता को बरगलाना। आज कांग्रेस किसी स्वार्थ के लिए नहीं है, ये कांग्रेस की रैली नहीं है, किसी सत्ता प्राप्ति की रैली नहीं है, ये अन्नदाता के संघर्ष के लिए रैली है। हम अन्नदाताओं की मांगों का समर्थन करते हैं जो कि पूर्णतः जायज है। और आज इस भारत देश में जिस तरीके से अन्नदाता पर प्रहार किया जा रहा है, उसके लिए ये रैली निकाली जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना। वे कल अंग्रेजों के साथ थे तो आज अन्नदाता के खिलाफ है वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी देश का हित नहीं सोचा है। तो अन्नदाता के साथ हैं राजकुमारी रघुवंशी, हमारे साथ लगातार आपकी जन अदालत न्यूज पर हैं। बेरोजगार युवा होता चला जा रहा है। रेलवे लाइन जो कि वो रेलवे बेच दी गई है और उसमें भी प्राइवेटीकरण हो गया है। व्यापम आया, व्यापम से भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक मध्य प्रदेश में बड़ा घोटाला हुआ। तो शिक्षित बेरोजगार थे तो कहीं ना कहीं अब वो बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। और जिस तरीके से मोदी द्वारा देश को बेचा जा रहा है, देश के युवाओं की जो पढ़ाई लिखाई है वो पूरी तरीके से व्यर्थ होती जा रही है। देश के युवाओं को बेरोजगार कर दिया गया है, उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। कोरोना के नाम पर इन्होंने अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश की है, लेकिन देश का युवा इन्हें माफ नहीं करेगा और सबक सिखाएगा। मोदी जी, ये देश आपका नहीं है, ये देश हर एक हिंदुस्तानी का है, एक एक व्यक्ति की माटी है ये। और देश का हर एक युवा आज जंग में है, इस अन्नदाता के साथ है। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई ना सिर्फ अन्नदाता की है बल्कि बेरोजगार की है, शिक्षित बेरोजगार की है, जो कि आज बेरोजगारी के लिए जूझ रहा, बेरोजगार हो चुका है और जूझ रहा है अपने घर की परिस्थितियों के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के अनुयायी, उनका कहना है कि हमने सबसे बड़ी सौगात दी है, देश को राम मंदिर बनाया है। कांग्रेस ने राम मंदिर नहीं बनवाया है। वो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी पार्टी है और इसने राम मंदिर का निर्माण करवाया है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव जी ने ही राम मंदिर के ताले खुलवाए थे और पहली आरती करवाई थी। और भारतीय जनता पार्टी का, जैसा कि मैंने आपको बताया, काम है झूठ बोलना। वो सिर्फ झूठ बोलती है। और रही बात, आपने जिस तरीके से बोला कि कांग्रेस धर्म विरोधी है, तो ये उनकी मानसिकता है। धर्म कोई उनकी रियासत नहीं है, उनकी विरासत नहीं है। मैं स्वयं रघुवंशी हूँ, भगवान राम की वंशज हूँ। मेरे घर में भी भगवान राम की पूजा होती है, मैं भी धर्म को मानती हूँ। और हिंदू हमारा धर्म नहीं, सनातन हमारा धर्म है और हम सनातन धर्म की संस्कृति का पालन करते हैं। लेकिन हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते। हमने कभी राजनीति वोट के लिए नहीं की, हमने धर्म के लिए नाम पर कभी लोगों को नहीं वर्गलाया है। लेकिन मोदी सरकार धर्म के नाम पर आज युवाओं को विचलित कर रही है, उनको गुमराह कर रही है। और आज राम मंदिर की यदि बात की जाए तो राम मंदिर में कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति की श्रद्धा है। और हम सभी जानते हैं, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, कि इसकी शुरुआत हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव जी ने की थी। हरित क्रांति लेकर आई थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी। अब हरित क्रांति पर निशाना है मोदी सरकार का, क्या कहना है? ये तो जग जाहिर है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से पंचायती राज को खत्म किया गया और आज जो किसानों के विरोध में जो बिल लाया गया है, मैं पहले भी यही बात कहती हूँ कि ये बिल किसान हितैषी बिल नहीं, ये किसानी के विरोध का बिल है। और इसे किसान बिल ना कहा जाए, इसे कॉर्पोरेट बिल कहा जाए।
कारपोरेट बिल है, इससे उद्योगपतियों को फ़ायदा होने वाला है, किसानों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन पूरे देश में एक सवाल उठता है राहुल गांधी को लेकर कि राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री के योग्य हैं, क्या मोदी के बराबर वो क्षमता रखते हैं विकास करने की। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का है जो अक्सर टीवी पर उनका डिबेट में संबित पात्रा जी करते आए हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप प्रधानमंत्री के लिए क्या पैमाना निश्चित करते हैं? क्या चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है? उसकी काबिलियत कितनी हो सकती है जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे आदरणीय राहुल जी पर प्रश्न उठाते हैं। और राहुल गांधी जी की आप योग्यता देख लीजिए। मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा नेता नहीं है जो राहुल गांधी जी की बराबरी की योग्यता रखता हो। आप राहुल गांधी जी की बायोग्राफी को चेक कर लीजिए। कारण क्या है कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने थे और जब वो अध्यक्ष बनते हैं और अपने हाथ में लेते हैं, कहीं ना कहीं आपको हार मिलती है आपकी पार्टी को। ये आपकी सोच है। राहुल गांधी जी के लिए कारण हमें हार नहीं मिलती। राहुल गांधी जी की सोच है युवाओं को आगे लाना, बेरोजगारी को खत्म करना, देश का विकास करना, जो कि कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चाहा। और बस इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ दुष्प्रचार करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और मुद्दा ही नहीं है। आप ये बताइए, पूरे भारत देश की भारतीय जनता पार्टी और एक अकेले राहुल गांधी जी, तो हमें इससे अनुमान लगता है कि हमारे राहुल गांधी जी कितने काबिल है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी हमारे राहुल गांधी जी की काबिलियत पर निशान लगाती है। तो राजकुमारी रघुवंशी से बड़े सवाल आपकी जन अदालत न्यूज पर, और वो लगातार मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रही हैं। जनता और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सवालों के जवाब वो दे रही हैं। जिस तरीके से जो यात्रा निकाली जा रही है, अभी जवाब का कार्यक्रम चल रहा था, तो एक रैली यहाँ से निकाली गई है। उस रैली को देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए वो एक सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे। देखिए, हम चंदा मांगकर या दिखाकर नहीं लेते। हम में से हर एक व्यक्ति राम मंदिर में योगदान देना चाहता है, लेकिन हम इस तरीके से दिखावा करके या विज्ञापनों के माध्यम से या फिर रैली निकालकर चंदा इकट्ठा कर राम मंदिर की आस्था को खंडित नहीं करना चाहते। हम राम में आस्था रखते हैं, भगवान राम हमारे आराध्य हैं और उनके लिए हम लोगों से जो भी बन रहा है, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता इसके लिए प्रयासरत है और अपना योगदान दे रहा है। तो आपकी जन अदालत न्यूज पर ऐतिहासिक ट्रैक्टर महारैली का कुंभ हुआ है सेवा दल की अगुवाई में, जहां पर समूचे मध्य प्रदेश से यहां पर कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं जगह जगह स्वागत हो रहा है इस ट्रैक्टर महारैली का। तो हमारे साथ जुड़ेंगी राजकुमारी रघुवंशी भोपाल से। जिस तरीके से भिंड में आपका स्वागत हुआ है, भिंड की जनता ने जो आपके रैली का समर्थन दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये स्वागत का समय नहीं है। यहाँ हम स्वागत के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ अन्नदाता के अधिकारों के लिए लड़ने आए हैं। अन्नदाता की मेहनत की गाड़ी कमाई पर जिस तरीके से कॉरपोरेट सेक्टर की और किसान विरोधी मोदी सरकार की नज़र है, हम उसके खिलाफ यहाँ पर इंकलाब लेकर आए हैं, एक क्रांति लेकर आए हैं। और हम यहाँ से इस क्रांति के माध्यम से केंद्र की सरकार को बता देना चाहते हैं कि अब उसकी मनमानी नहीं चलेगी। ये श्वेत कांग्रेस सेवा दल की सेना अन्नदाता के साथ है और जब तक आप अन्नदाता के खिलाफ ये लाए गए तीनों काले कानून वापस नहीं लेते, तब तक हम लोग अपना मैदान नहीं छोड़ेंगे। हम जब तक 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते, हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। राजकुमारी रघुवंशी भिंड से आपकी जन अदालत न्यूज पर सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। करें, लाइक करें और हाँ, घंटी दबाना मत भूलिएगा। जब तक घंटी नहीं दबाएंगे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए नए सदस्य सब्सक्राइब करें और लाइक करती रहें। धन्यवाद।